कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव नैनीताल से। ये गांव अपनी सुंदर झील और हरे भरे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक किशोर था जिसका नाम था नीरज। नीरज बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादा से झील के गहरे रहस्य के बारे में सुना। कहते हैं झील के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। नीरज ने निश्चय किया जिसे पाना कि वह आसान झील नहीं के है। रहस्यों को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त समीर को अपनी योजना बताई। समीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति जताई। दोनों ने आवश्यक सामान लिया और शाम के समय झील की ओर चल पड़े। झील के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। समीर ने डरते हुए कहा, हम साहसी हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। दोनों झील के किनारे पहुंचे और देखा कि झील के पानी में कुछ चमक रहा है। अचानक झील के पानी में से एक पुराना कागज बहकर किनारे आ गया। नीरज ने कागज उठाया और देखा कि वह एक मानचित्र था। मानचित्र पर एक मार्ग दिखाया गया था जो झील के नीचे की ओर जा रहा था। नीरज ने कहा, शायद खजाना यहीं कहीं है। दोनों ने मानचित्र का अनुसरण करने का निश्चय किया। नीरज और समीर ने नाव में बैठकर झील के बीचों बीच जाने का फैसला किया। जैसे ही वे झील के बीच पहुंचे, उन्हें पानी के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। नीरज ने कहा, यह वही जगह है जिसका उल्लेख मानचित्र में है। वे दोनों गोताखोरी का सामान पहनकर पानी के नीचे जाने लगे। पानी के नीचे उन्हें एक गुफा मिली जिसमें प्रवेश करते ही अंधेरा छा गया। समीर ने टॉर्च निकाली और रास्ता दिखाने लगा। गुफा के अंदर उन्हें अजीबोगरीब चित्र और निशान मिले। नीरज ने अनुमान लगाया, ये निशान शायद हमें खजाने तक ले जाए। गुफा के अंदर चलते चलते उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। नीरज ने सोचा और तुरंत कहा, ये हवा हो सकती है। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक बड़ा सा कक्ष मिला जिसमें चारों ओर खजाना भरा पड़ा था। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, कक्ष में हलचल होने लगी। समीर ने कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी से खजाना लेकर बाहर निकलना होगा। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अचानक से बंद हो गया। नीरज ने घबराकर कहा, अब हम क्या करें? तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया जो शायद बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें एक और पहेली हल करनी थी। वह क्या है जो सबको जोड़ता है? ये प्यार हो सकता है। दरवाजा खुलते ही वे गुफा के बाहर आ गए। दोनों ने राहत की सांस ली और खजाना लेकर गांव की ओर लौट पड़े। अंत वापस गांव पहुंचकर उन्होंने सभी को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। गांव के लोग उनकी हिम्मत और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। नीरज और समीर ने खजाना गांव के विकास और शिक्षा के लिए दान कर दिया। इस घटना के बाद नैनीताल गांव के लोग भी झील को अब एक रहस्य नहीं बल्कि एक साहसिक यात्रा के रूप में देखने लगे। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साहस, धैर्य और मित्रता के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और सबसे बड़ा खजाना वह है जो सबकी भलाई के लिए हो।